खेसारी भैया एगो शो में अभी गए हुए हैं, गुंजन भैया कब किसी शो में नजर आ रहे? ठीक क्या ये सब कुछ ना है, झूठों के सब है, ये सब फालतू के न्यूज है। कौन डाल रहा है ये सब? मारे के ने मार देगा उन्हें, देखा मैं डर तो लगता उसमें। पावर तो है ही ना हो। और गुंजन भैया सबसे पहले स्वागत है। और मगध पुत्र का एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, आखिरकार क्या कारण है कि मीडिया को बुलाया गया भैया, आप बताइए। मीडिया तो मेरा परिवार है, मेरे घर के सदस्य हैं, और मैं इसलिए बुलाया हूँ कुछ भाइयों को, क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाला है 24 अप्रैल को, मगध पुत्र, जिसका इंतजार चल रहा था बहुत दिनों से कि कब रिलीज होगा। तो मगध पुत्र 24 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। लगभग अभी तो 7 हॉल फाइनल है, बाकी और लिस्ट आ रहा है। अभी 7 हॉल फाइनल है। तो आखिर गुंजन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार, मगही के सुपरस्टार, और सिनेमा घर मात्र 7 फाइनल किया गया। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि गुंजन सिंह की पहली जो फिल्में लगती थी, मुझे याद है जहाँ तक 50 फिल्में 50 सेंटर पे आती थी, 50-60 सेंटर पे। अभी इतना कम सेंटर पे क्यों? क्या मगही फिल्म के कारण ऐसा हो रहा है? यस, ये बात है कि मगध का जो सेंटर है जहाँ मगही फिल्म है, तो मगध में हॉल ही कितना है। तो मगध कैसे, अगर ये भोजपुरी में होती तो मेरा 50-60 से कम नहीं लगता। अगर तो सब जगह लगता, पूरे बिहार में लगता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं था। मगही है और पहला प्रयास है, तो ये 7 सेंटर जो है, प्रेम टॉकीज गया है, विजय सिनेमा नवादा है, 90 डिग्री सिनेमा झाझा है, रॉयल टॉकीज जमुई है, सविता बाढ़ है, और न्यू सिनेमा मोकामा है, और राज टॉकीज लखीसराय है। ये 7 अब भी ऐसा नहीं कि साथ ही रहेगा, ये बढ़ेगा। अभी जैसे जैसे धुरंधर 2 जानिए रहे कितना गर्दा उड़ैले है, तो जैसे जैसे जगह मिल रहा है तो और ज्यादा हॉल इसमें ऐड होगा। और मगही है ना भाई, तो एक तो नया प्रयास है, तो जो मगध के क्षेत्रों में जितना हॉल है उसमें से ये सब हॉल आया है। मतलब ये कहा जाए कि मगध का जो क्षेत्र है, मगही भाषा जहाँ जहाँ बोला जा रहा है, उसी उसी जगह पर उसी सेंटर को टारगेट किया गया पहले। हाँ, जहाँ मगही, मान ली फिर भोजपुर क्षेत्र में भी लगेगा। पहले मगध के क्षेत्रों में सब देख ले, वहां से जो रिपोर्ट आएगा तो फिर आगे लगेगा, भोजपुर में भी लगेगा। तो भैया ये प्रमोशन की बात रही, तो अब क्या फर्स्ट फिल्म है, हाँ। क्या सिनेमा घर में गुंजन सिंह अपनी टीम को लेकर पहुंचने वाले हैं? क्योंकि पहली फिल्म है आपकी मगध मगही में। हाँ, तो हाँ। एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई फिल्म को ज्यादातर नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट किया जाए। क्या जाने पक्का वाले हैं सिनेमा घर में? पक्का जाएंगे, एक एक शो में तो जरूर जाएंगे। हाँ, तो कुछ हॉल से आया है कि भैया 1-2 दिन तो इशू चलेगा हाउसफुल, बाद में आइएगा, 2-3 दिन बाद आइएगा। तो फिर जहाँ जरूरत पड़ेगा, ऐसे एक एक बार हम एक एक शो में जरूर पहुँचेंगे, हर सिनेमा घर में पहुँचेंगे, ताकि हमारा भाई सब बहुत दिन से इंतजार करत रहे। पूरा फैमिली के साथ सब लोग जाकर के देखिए इस फिल्म को, मगध पुत्र, जिसका पहली बार शूटिंग पूरे मगध के क्षेत्रों में हुआ है। आपको इस फिल्म में ग्लास ब्रिज देखने को मिलेगा कि ग्लास ब्रिज पे आज तक कोई गाना वाना शूट नहीं हुआ है। इस फिल्म का गाना हम लोग ग्लास ब्रिज पे शूट किए हैं, जू सफारी में शूट किए हैं, पावापुरी में शूट किए हैं, नवादा का गोवर्धन मंदिर में शूट किए हैं, घुसरावा में शूट किए हैं, माई के मंदिर है वहाँ भव्य। तो पूरे मगध के क्षेत्रों में, नवादा और नालंदा में यह शूटिंग हुई है। तो एक बार सबको देखना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए। जरूरी सवाल भैया कि क्या इस फिल्म को सभी लोग अपने फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में भरपूर एंजॉय कर सकते हैं? एकदम, कहीं कोई गंदा है ये नहीं है कुछ। एकरा में तो दारू बंद है, दारू कैसे चल रहा है भाई बिहार में, और बहुत सारी चीजें ऐसा है कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या फिल्म में हम लोग ऐसा बनाए हैं कि कहीं से कोई गंदगी ही नहीं है। फैमिली के साथ जाकर के बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बिहार सरकार तो आज के डेट में इस फिल्मों पे सब्सिडी भी दे रही है, तो बढ़िया रहा तो सब सब्सिडी भी मिलेगा फिल्मों इस को। फिल्म में कौन कौन स्टार कास्ट है, उनके नाम भी बताइए। इस फिल्म में हमारे साथ हीरोइन में आस्था सिंह जी हैं, और विलन में अवधेश मिश्रा भैया हैं, जो कि विलन के कहे जाते हैं, भोजपुरी के बादशाह हैं। और कौन कौन है? हाँ, अनूप अनूप भैया हैं, और सीपी भट्ट जी हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, सब नाम चीने हैं, कोई ऐसा नहीं है, सबको अच्छा ही रखा गया है। इस फिल्म का सबसे जो अच्छा गाना आपको लगा, उसका 2 लाइन जरा।
गाना तो इसमें भाई कुछ पुराना ही डाला हुआ है। चुम्मा लो ओठवा पे बिना तेल के ललटेन सब जलाते रहेगा भाई सब मेरा। और फिर सैड सॉन्ग भी इसमें डाले हैं। कुछ नया गाना भी है जो कि अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ है, शादी विवाह वाला गाना है। एक गाना इसमें है कि न जियल जाई साथे तमरल जाई साथे एक ही चिता पर जरल जाई साथे। ये गाना है प्लस ढेर गर्दा हॉल में मजा आई सबके, खूब मजा आएगा। अच्छा भैया मजा आई तई सबके, गर्दा उड़ जीते। भैया बताना चाहेंगे कि फिल्म जो बनाया है उसमें सबसे हार्ड सीन मतलब कि जो होता है ना, हाँ कैसा रहा आपका? हार्ड सीन कौन सा था? हार्ड सीन का है, हार्ड होता है ना सीन। कि समय लग हाँ। जाता है, ज्यादा मेहनत लगता है उसमें हार्ड सीन और जो फाइट का सीन जब भी होता है किसी भी हीरो का होता है तो हार्ड ही होता है। कब कहाँ चोट लग जाई, मारे के ने मार देगा उन्हें देखा में डर तो लगता ही है। जब ये हो रहा था 52 कोठी 53 दुआरी नवादा में, जो है फेमस है, राजा का घर है, उसमें हम लोग फाइट सीन किए हैं। जब हीरोइनों को लेके गुंडा वहाँ अवधेश भैया लेके भाग जाते हैं, तब हम वहाँ पहुँचते हैं, वो दीवार को तोड़ करके, गेट को तोड़ करके जब मारते हैं और फिर वहाँ से हीरोइन को बचाते हैं, वो फाइट सीन ज़बरदस्त है। और काफ़ी मेहनत लगा, 3-4 दिन तो उसी में लग गया था। भैया को डायलॉग होना चाहिए जो फिल्म में बोले हैं। डायलॉग तो इसमें कई गो है। हाँ, तो एक मजेदार वाला है भैया। हाँ, ये भी इसमें एक डायलॉग है कि मारबो कम घसीटबो ज्यादा, मगहिया जवान ही घर हो नवादा, कि रख देबोगे सोना सिस्टम हिला के, किंग ही अब पगली नवादा जिला के। सारा जिला अपना है, जय हो। लेकिन भैया आस्था सिंह पिछले ट्रेलर लॉन्चिंग में भी नजर नहीं आई, हाँ। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाँ। हीरोइन को आप छोड़ दे रहे हैं, नाराजगी राजगी चल रही है क्या? अरे कि नहीं। आस्था सिंह नहीं दिख रही है? नहीं नहीं नहीं, हीरोइन लोग को काम करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, कमाओ पैसा कमाओ, छापो जाके उधर इस तो फिल्म में दिखाया गया आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या गुंजन सिंह के जीवन पर निर्धारित है फिल्म? इसमें चुनाव का एक ये है कि लोग जो है ना मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं गुंजन सिंह जिंदाबाद। ये तो मेरे से जुड़ा हुआ ही है ना, जिंदाबाद के नारे तो हर समय लगता है। जब लोकसभा के एक बार चुनाव लड़ गए तो लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए लोग कहीं भी जिंदाबाद कर दे वाला बढ़िया बात। अच्छा, गुंजन सिंह जी इस फिल्म के अंदर एक मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं। हाँ। बहुत आपको नहीं लगता है कि फिल्म को जब सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा, हाँ। बहुत सारे आपके जो मुस्लिम फैन है वो नाराज हो जाएंगे? अब देखा भैया, हम तो फिल्म ये सोच के नहीं बनाए हैं। हम तो फिल्म में क्या होता है कि लड़की जो होती है वो मुस्लिम रहती है, उससे प्यार हो जाता है, तो उस पे फिर होता है घर में नहीं रख सकते उसको, तो हम लोग फिर उसको शादी कर लेते हैं, सिंदूर डाल देते हैं कस के, ठीक ना। तो डाल देते हैं तो फिर गांव वाला लोग कहता है कि ऐसे नहीं होता है, शादी करना है तो विधि विधान से शादी किया जाए। फिर पूरे फिल्म में होता है शादी कि पूरा हल्दी कलसा जितना होता है सब हुआ, तो इस प्रकार से हो गया। बाकी देखे ना जे होई देखल जाई। भैया फिल्म का चर्चा तो हो गया, भतार के भाला पर क्या कहिएगा? भतारा के भाला, भाला अब तो जानिए रहे हो, भाला बहुत बड़ा, भाला पूरा बवाल मचाया हुआ है। हाँ भाला का हाला है, हैं? दो लाइन भाला हो जाए। भाला ना चाहिए। अरे तोहर बलमुआ कैलस कवन ड्यूटी कि बॉडी के तहरा बढ़ल जाता ब्यूटी, कि तोहर बलमुआ कैलस कवन ड्यूटी कि बॉडी के तहरा बढ़ल जाता ब्यूटी। कैसे रह रहे आगे हैं? हाँ, कि छुआ मत जान छुअला पछन छनाला, तो वही लड़की कहती है कि हाय रे मार डाला भतरा के भाला, उसमें आह 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 आह। देखिए गाना है, इसको एंजॉय करना है, हम लोग तो बस एंजॉय करने के लिए बनाते हैं। और भ से भतरा, भ से भाला, भतरा के भाला, बाकी क्या है भाला अपना सोच लीजिए, भाला किसका कहाँ भाला है भतरा का भाला।
हाँ भाभी जी एक वीडियो पोस्ट करते हैं हाँ। और लिखते हैं ऊपर, आप लोग जो चिकन मटन वगैरह बना रहे थे, हाँ हाँ। और भाभी जी लिखते हैं हम्म। कि पतिदेव बनाए हैं, कैसा स्वाद है बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे कैसा स्वाद है, ये आप बताइए कैसा स्वाद है। तो ठीक है, एक दिन बनावल जाई, सब भाई मिलके खा जाए का है सब, तब बताइए। बाकी है बताए में 3-4 मिलियन लोग देख बस लिए। चलते चलते मगध पुत्र के बारे में क्या कहेंगे, दर्शकों से क्या आग्रह करेंगे, ताकि क्योंकि मगध देखा जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन सिनेमा गाना तो चल रहे थे, सिनेमा पहली दफा आप तीनों चारों जितने भी सिंगर है वो प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये जाएगी और दर्शकों से क्या अपील करेंगे? ये सीधे यहाँ से लंदन तक जाएगी। हाँ? हो गया हो गया हो गया। हॉल का देखिए क्या है ना भैया, प्रयास किया गया है बढ़िया बढ़िया। देखो बहुत सारा फिल्मों का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, हम लोग बनाए हैं, मगही में हिम्मत तो किए, तो प्रयास किया गया। गाना भी बनाए थे, उस समय बहुत स्ट्रगल हुआ था, कोई देख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। आज फिल्म बनाए हैं तो सबका आशीर्वाद मिले। मगही का तभी ना आगे बढ़ेगा। मगही इंडस्ट्री एक बड़ा इंडस्ट्री है, इतने लोग सुनने वाले देखने वाले, पूरा झारखंड सुनता है। मैथिली में भी मगही चलता है, भोजपुरियों में चलता है। 200 मिलियन गाना है, चुमा लगो उठवा पे 200 मिलियन हो गया एक ही चैनल पे। अब उसका भी केक कटेगा, बहुत सारा गाना है ऐसा। तो हम लोगों ने मेहनत किया भैया, बाकी आशीर्वाद देना दर्शकों का। आप लोग हिम्मत दीजिएगा तब हम लोग कुछ आगे कर सकेंगे। मगही में नहीं हिम्मत दीजिएगा तो यहीं पे रुक जाएगा मगही का फिल्म। हम लोग क्या कर सकते हैं, है जो देखेगा वही ना बनाया जाएगा। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए सभी लोग। मगही भाषा में पहली बार फिल्म बनी है, जो फिल्म बनी है सबको आशीर्वाद दीजिए। पवन सिंह जी कहते हैं कि हमको झूठ मूठ के बोलता है कि हमको बीमारी हो गया है। हम्म। है हिम्मत तो सामने आके बोलो, ताल ठोक के बोलते 10 सेकंड में उठा के फेंक देंगे। गुंजन सिंह कैसे देख रहे हैं? अरे भैया बोल दिए तो इसमें क्या बोलना है, पावर तो है ही ना हो। और उसके बावजूद है कि भैया पावर है, तो कहाँ यूट्यूबर को कहाँ बोले हैं, यूट्यूबर को नहीं बोले थे। अब किसको बोले हैं तो हम विशेष इस पे कैसे बोले, हम तो नहीं जानते हैं। बाकी उनका डायलॉग रहेला भैया के, अच्छा, टेंशन नहीं पवन सिंह जी करें। अपना पूरा संपत्ति दान भी करने को बोलते हैं, क्या लगता है गुंजन सिंह को? कर देंगे? आप तो भाई हैं। वो अड़भंगी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना कुछ भी संपत्ति सब दान कर दिए हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं। उनको मैं जानता हूँ अंदर से कि वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं। और संपत्ति क्या, कुछ भी अपना जितना पैसा रुपया होगा ना वो अपना दे सकते हैं गरीबों में, जिसको जरूरत है अभी भी करते रहते हैं। एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि महिमा सिंह भोजपुरी कलाकार पे करने वाली है केस। आपको क्या लगता है कौन से कलाकार हो सकते हैं? ये सब कुछ ना है, झूठों के सब है, ये सब फालतू के न्यूज है। कौन डाल रहा है ये सब? बिहार में सरकार बदल गया, क्या लगता है जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी बिहार का विकास किया है, सम्राट चौधरी कर पाएंगे? बहुत अच्छा है, अभी भी नीतीश जी के देख रेख में ही काम चलेगा। और सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और आगे का देखिएगा बहुत अच्छा काम करेंगे। लोग कह रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में दारू चालू होगा। गुंजन सिंह को क्या लगता है? दारू चालू होना ही चाहिए। दारू चालू होगा तो लोग उल्टा पुल्टा चीज खा पी रहा है, सब दारू के जगह पे सूखा नशा कर रहा है, मर रहा है डुप्लीकेट दारू पी के। तो दारू चालू होगा, ये फिल्म हमारा रिलीज होगा, उसके बाद चालू करवा दिया जाएगा। हाँ का यानी गुंजन सिंह घोषणा कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में दारू चालू होगा। दारू बहुत जल्द चालू होगा। देखिए बाकी ये हम नहीं कह सकते कहिया चालू होगा। हाँ। फाइनेंशियल लॉस भी तो है। हाँ, इससे वो भी राजस्व का भी बहुत भारी नुकसान है। और दारू एगो नियम लगा दिया जाएगा कि एक क्वार्टर मिलेगा, हाँ। ये नहीं कि दूधू को मिल जाएगा फूल तो सब पगला जाएगा, बहुत दिन से भूखा है। हाँ। वो जो बिना ट्रेन के जो ट्रेन के गाना सुना दीजिए, इस फिल्म में भी इस गाने को रखा गया है और बहुत बड़ा हिट गाना भी है। हर तोर जबानी लगे एरोप्लेन गे, अभी न तेल के, अभी न तेल के जरे बोला लटेन गे। फिल्म के बारे में तो सारा चीज बता दिए भैया, कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बजट क्या घुसाएंगे गुंजन सिंह। ये हम क्या, अरे जो बजट लगा है सब जनता का दिया हुआ ऑफिशियल है। से आया है भैया, यही सोचने वाली यही बात सोचने वाले। हाँ, तो ये ऑफिशियल से रिलीज हुआ है ना, प्रोड्यूसर तो कोई और है, चैनल तो कोई भी हो सकता है। हम लोग अपना ही चैनल रखे कि हम अपने पे करते हैं। बाकी प्रोड्यूसर दिनेश कुमार मंडल जी हैं, ये फिल्म के जो लिखे हैं नन्हे पांडे जी हैं, अरविंद चौबे जी हैं डायरेक्टर इसके,
तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, यही लिखे हैं, यही लिखे हैं। क्या कहेंगे मगध पुत्र के बारे में जो फिल्म आ रहा है? सब लोग देखें, अपना प्यार दें और अपने परिवार के साथ जाकर देखें। और जैसे गुंजन जी गाने की शुरुआत किए, इंडस्ट्री खड़ा हो गई गाने की मगही में, वैसे इन्होंने बहुत मतलब क्या बोलते, छोटा ही 7 सेंटर 8 सेंटर 10 सेंटर यही है मगही का, तो इतने छोटे सिनेमा को लेकर और ये एक बड़ी फिल्म का ये प्रयास है, तो ये भी मगही के लिए गर्व की बात है कि आज अगर गाने की तरह ये भी इंडस्ट्री बन गई तो कल सैकड़ों फिल्में बनने लगेंगी। तो शुरुआत इनका अच्छा है और अब ये अपना काम कर दिया, पब्लिक को, इनके जो श्रोतागण है, जो जनता जनार्दन है, वो इनको अपना आशीर्वाद दे और मगही इंडस्ट्री को स्थापित करे। अच्छा, भैया, खेसारी भैया एगो शो में अभी गए हुए हैं, गुंजन भैया कब किसी शो में नजर आ रहे हैं? ठीक है, सब भाई लोग आगे बढ़े यार, सब एकदम गर्दा उड़ा दे, हम जाएं, सब मेरा बड़े भाई लोग जाएं, सब ओके है। खेसारी भैया के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दा। हो गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।